14 जुलाई 2023 इंडिया के दोबारा चंद्रयान 3 लॉन्च होती है। इंडिया पहला देश बन जाता है दुनिया के इतिहास में। 30 और सोवियत यूनियन के पहले 15 अटेम्प्ट्स फेल हुए थे। इसे आप कंपेयर करो चंद्रयान 3 की बजट से जो सिर्फ 450 करोड़ रुपीस है। बहुत बड़ी कामयाबी चंद्रयान 1 के हाथों लगती है जब ये पहली बार चांद के सरफेस पर वाटर की एग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने लाते। एक हिस्सा इस मेन स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होकर चांद से टकरा जाता है। लैंडर मिशन में स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा भेजा जाता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल, बिलीव मी बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ। 14 जुलाई 2023 इंडिया के दोबारा चंद्रयान 3 लॉन्च होती है सतीश धवन स्पेस सेंटर से और इस तरह इंडिया पहला देश बन जाता है दुनिया के इतिहास में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला और चौथा देश बन जाता है यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये सॉफ्ट लैंडिंग इतना कॉम्प्लेक्स और रिस्की मिशन है कि यूएस और सोवियत यूनियन के पहले 15 अटेम्प्ट्स फेल हुए थे ड्यूरिंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया की लूनार एक्सप्लोरेशन के इतिहास में। बहुत बड़ी वैल्यू पाई है इसरो ने अमंग द वर्ल्ड स्पेस एजेंसी। यहाँ ये भी मेंशन करना जरूरी है कि हॉलीवुड की स्पेस पर बनी फिल्म इंटरस्टेलर 1000 करोड़ की बजट से बनी है। इसे आप कंपेयर करो चंद्रयान 3 की बजट से जो सिर्फ 450 करोड़ रुपीस है। और अगर नासा के इसी प्रकार मिशन से कंपेयर करो तो नासा को 4500 करोड़ रुपीस का बजट लगाता चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। तो इतनी कॉस्ट इफिशिएंसी को भी इंडिया की बहुत बड़ी जीत मानी जाती है दुनिया की तरफ से। तो कैसे कर पाए इंडिया के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट, ऐसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बेहतर समझ हो चंद्रयान 3 की। ये स्टोरी शुरू होती है साल 2008 से जब इंडिया के दोबारा 22 अक्टूबर को चंद्रयान 1 लॉन्च होती है। बहुत बड़ी कामयाबी चंद्रयान 1 के हाथों लगती है जब ये पहली बार चांद के सरफेस पर वाटर की एग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने लाता है। चंद्रयान 1 की कामयाबी देखकर इंडिया के दोबारा दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 साल 2019 में भेजा जाता है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। इससे पहला मिशन चंद्रयान 1 इम्पैक्ट मिशन की कैटेगरी में आता है। इम्पैक्ट मिशंस में बेसिकली मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द ऑर्बिट करता है, लेकिन एक हिस्सा इस मेन स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होकर चांद से टकरा जाता है। इस टकराने की वजह से इसे इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। जो हिस्सा डिटैच होकर चांद की तरफ जाता है उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो मुख्तलिफ रीडिंग्स लेते हैं। चंद्रयान 1 में लगा एक इंस्ट्रूमेंट चेज चांद के सरफेस पर पानी की खोज कर देता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि चांद पर पानी मौजूद है। अब जब इंडिया चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करता है तो ये लैंडर मिशन की कैटेगरी में आता है। लैंडर मिशन में स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा भेजा जाता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना बल्कि बिना क्रैश के सॉफ्ट लैंड करना। तो चंद्रयान 2 इसी प्रकार का मिशन था, बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 फेल हो जाती है क्योंकि लैंडर क्रैश कर जाता है चांद के सरफेस पर। इस पे एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। ये रही चंद्रयान मिशन की इन ब्रीफ बैकग्राउंड। अब मेन टॉपिक चंद्रयान 3 पर आता है। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 के मिशन प्रोफाइल की बात की जाए तो ये मिशन इन टोटल 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑर्बिट रेजिंग फेज। इस फेज में चंद्रयान 3 जमीन से दूर होता जाता है और चांद की ऑर्बिट की तरफ करीब होता जाता है। दूसरा फेज अराउंड द मून फेज। इस फेज में चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट के गिर्द घूमता है। अराउंड द मून फेज खत्म होने पर चंद्रयान 3 तैयार हो जाता है चांद पर उतरने के लिए। ये फेज लैंडिंग फेज कहलाता है। लैंडिंग फेज सबसे अहम और मुश्किल फेज है क्योंकि इसमें लैंडर को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लैंडर ने इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया और 23 अगस्त 2023 को चांद पर सफलता से उतर गया। इन टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में। लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल को विक्रम जबकि रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान का नाम दिया गया है। इन मॉड्यूल्स के फंक्शन को समझना बड़ा ही सिंपल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल को अर्थ की ऑर्बिट से एस्केप करके चांद की ऑर्बिट में एंटर करना, जहां से ये लैंडर मॉड्यूल अपने अंदर लिए रोवर मॉड्यूल के साथ इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिटैच होकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद रोवर मॉड्यूल को एक रैंप की मदद से चांद की सरफेस पर उतारा जाएगा। रोवर मॉड्यूल यानी प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से चांद की आगोश में धीरे धीरे चलकर इन टोटल 500 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इस दौरान ये रोवर मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। दिन के समय ये दोनों मॉड्यूल्स सोलर पैनल से पावर हासिल करेंगे
जबकि रात के समय ये बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। एक लूनर डे यानी अर्थ के 14 दिन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रोवर चांद के सरफेस पर घूमता रहेगा और चांद के क्रेटर्स में आइस वाटर ढूंढने की कोशिश करेगा। क्योंकि यही साउथ पोल में मौजूद क्रेटर्स तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद यहाँ वाटर आइस फॉर्म में मौजूद हो। अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए जो चंद्रयान 3 मून की सरफेस पर परफॉर्म करेगा। तो चंद्रयान 3 पर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिसमें सबसे पहले है रामबा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद की सरफेस पर छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाकर उनसे जो गैस खारिज होगी उसे एनालाइज करेगा और चांद की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा। दूसरा है चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद के सरफेस पर टेम्परेचर मेजर करेगा, यानी कितना टेम्परेचर होता है चांद के साउथ पोल पर। तीसरा है एल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने मूनक्वेक्स आते हैं। चौथा है APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद की सरफेस पर मौजूद पत्थरों और मिट्टी की एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। पांचवा है लिव्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद के सरफेस पर मौजूद छोटे पत्थरों को पिघलाकर उनसे निकलने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम को मेजर करेगा और इस तरह चांद के सरफेस की एलिमेंटल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। छठा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेट अर्थ। ये चांद की ऑर्बिट से अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और इसकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। वैसे आप ऐसे समझिए कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेगा कि लाइट किस तरह बिहेव करती है जब वो अर्थ से टकराती है। इससे साइंटिस्ट को अनडिस्कवर्ड लाइफ डिस्कवर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और अर्थ की हैबिटेबिलिटी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बिलीव मी, बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ।